चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई नो कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो पढ़ रही है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। आज का टॉपिक, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट कार्टोनियर समझाया था। आज का टॉपिक है हम लोग का पास्ट कार्टोनियर। इसमें कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया था। लेकिन इसी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाते हैं। वो आपका एक पहचान हो जाती है। जिस भी अगर किसी का रहा है आ रहा है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर रहा था, थी, थे आ रहा है तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। इसका बनाने का तरीका कैसा होता है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाती है। इन वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट सबको पता होंगी। जहाँ एक चीज की बात हो रही हो, एक सब्जेक्ट की बात हो रही हो, वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, वहाँ सिंगुलर। हाँ, अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप लोगों को सबको पता है, ही, शी, इट, या किसी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उसके साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, वाज, यानी कि WAS। और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, जहाँ ज्यादा सब लोगों की बात हो रही है, वहाँ क्या लगा देंगे आप, बर। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, आप बर में ING लगा देंगे, जो कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सिखाया हुआ था। कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वह गाना गा रहा था तो हमने वह लगा दिया ही। अब ही सिंगुलर प्लूरल है, सबको पता है सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या बताया मैंने, वाज। गाना गाने की होती है सिंग, और वर्ब में लगेगी ING। ए सॉन्ग। इसी तरह से जो ये वाला सेंटेंस है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बना के दिखाएंगे ये कैसे बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को फॉर्मेटिव समझ में आ गए होंगे। वाक्य को नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट में वर नॉट लगा देते हैं, वर्ब में ING लगा देते हैं। सिंपल है। जैसे कि आपका हम दूध नहीं पी रहे थे तो सब्जेक्ट लगाया वी एज इन सब्जेक्ट, और इसके वी के संग आएगा वर नॉट ड्रिंक, ING लगा दिया है इसमें, ड्रिंकिंग द मिल्क, ठीक है। आई होप। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यदि क्या शब्द पहले आए हो। मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक WH टाइप होते हैं, एक यस नो टाइप होते हैं। ये यस नो वाले में क्या होता है, क्या शब्द जो होता है वो पहले आ जाता है आपका। यदि क्या शब्द पहले आता है तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब लगा देते हैं और सेंटेंस बना देते हैं। जैसे वाज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट। क्या मैं वहां जा रहा था तो हमने लगा दिया वाज आई गोइंग देयर, ठीक है बेटा। अब आते हैं आपके WH टाइप वाले। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड चाहे कुछ भी हो वो बीच में हो, तो उसकी स्पेलिंग पहले लगा देते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट। तो हम बाजार क्यों जा रहे थे तो हमने क्यों को लगा दिया वाई, वर, यू गोइंग टू मार्केट। इसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपके क्वेश्चन मार्क। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे ना तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दिया करो। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। राधे राधे।